बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला बारे दीगर बुलंद तर सलवात पढ़ ले सारे साहबान। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक अजमाइन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यिना व मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमाइन मिनल आना इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सलवात पढ़ ले सारे साहबान। दिल तो नहीं चाहता कि मोमिनीन को ज़रा भी ज़हमत दी जाए, लेकिन मजलिस का माहौल बनाने के लिए मजबूरन ये कहना पड़ता है। और मैं अक्सर ये जुमला कहता हूँ, अली के शिया फूल की मानद होते हैं और फूल बिखरे हुए अच्छे नहीं लगते, अगर मिल बैठेंगे तो गुलदस्ता बन जाएगा। मेहरबानी फरमाएं, आगे आगे आ जाएं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी, नारा हैदरी, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। बुलंद तर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जब मोमिनीन नारा लगाते हैं तो कुछ अंदाज़ होते हैं। कभी फ़कत ज़बान से नारा हैदरी लगाते हैं, कभी एक हाथ उठाते हैं और कभी दोनों हाथ बुलंद करके नारा लगाते हैं। लेकिन ज़बान से लगाएं तो उतना जोशो जज्बा नहीं होता, एक हाथ उठाएं फिर भी उतना जोशो जज्बा नहीं होता जितना दो हाथ उठा के नारा लगाने में जोशो जज्बा होता है। और इसका फ़लसफ़ा यही है कि गदीर में भी दो ही हाथ बुलंद थे, एक मोहम्मद का हाथ था, एक अली का हाथ था। और फिर एक अहले सुन्नत के आलम दीन है इलाही बख्श, वो जब महराज का वाक़या बयान करते हैं, रसूल अरबी महराज पे गए, चौथे आसमान पे नमाज का वक्त हुआ और वहाँ पे तमाम अंबिया मौजूद थे। अब रसूलुल्लाह देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे जद इब्राहीम मौजूद हैं, मेरे जद नूह मौजूद हैं, जनाबे आदम मौजूद हैं, ईसा मौजूद हैं, मूसा मौजूद हैं, जनाबे इस्माइल मौजूद हैं। अब नमाज का वक्त हो गया है, नमाज की जमात कौन करवाएगा? तो इतने में जबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते हैं और सफ़ू को चीरते हुए एक मर्तबा रसूलुल्लाह का हाथ बुलंद करके कहते हैं कि या रसूलल्लाह, अल्लाह ने मुरसलीन में से सरदारी का ताज आपके सर पे रखा है और जब आप मौजूद हों तो कोई नबी आपकी मौजूदगी में नमाज में आगे खड़ा नहीं हो सकता। अब अहले सुन्नत के वो आलम दीन आगे लिखते हैं कि जिस मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा का हाथ जबरील जैसा सैयदुल मलाइका
अंबिया की बज़म में उठा के कह दे कि आपने नमाज पढ़ानी है, तो किस नबी की जुर्रत है मेरे मोहम्मद की हम सरी करे। मैं कहूंगा जब मोहम्मद मुस्तफ़ा का जबरील हाथ बुलंद करे तो अंबिया मोहम्मद का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर यही मोहम्मद गदीर में अली का हाथ बुलंद करे तो फिर किसकी जुर्रत है कि उस अली की हम सरी करे। मुझे हुक्म दिया गया है कि आपने आज़ादारी की अज़मत बयान करनी है, और अज़मत आज़ादारी में ये जो आप बैठे हुए हैं फर्श अज़ाब पे, तवज्जो फरमानी है, इंशाअल्लाह लुत्फ़ आएगा और आज़ादारी की अज़मत का कुछ ना कुछ पता ज़रूर चलेगा। मेरे नज़दीक ये जो फर्श अज़ा है, मैं कई मकामात पे कह चुका हूँ, मैं इसे फर्श अज़ा नहीं कहता, अर्श अज़ा कहता हूँ। ये अर्श अज़ा है। किबला साहब तशरीफ़ ले आए, किबला की आमद पे सलवात पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये अर्श अज़ा है। और फिर दुनिया में बड़ी महफिलें लगती हैं और लोग उन महफिलों में शामिल होते हैं, और शामिल होने के बाद जब वो महफिल छोड़ के चले जाते हैं तो महफिल में उठने के बाद गुनाहगार बन जाते हैं। लेकिन ये हुसैन की महफिल है, ये मजलिस मौला हुसैन है, ये ऐसी महफिल है अगर गुनाहगार इसमें आ जाए तो हुर बन के जाता है, हुर बन के जाता है। और फिर दुनिया में ऐसे मकामात मौजूद हैं कि लोग खुदा से आशना नहीं, खुदा का इल्म नहीं, खुदा की मार्फत नहीं, खुदा की पहचान नहीं। लेकिन आपको दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी कि वहां के लोग जो खुदा को नहीं जानते वो हुसैन इब्ने अली के मर्तबे को ना जानते हो। तो ये हुसैन का नाम जो पूरी दुनिया में पहुंचा इन्हीं मजालस के सदके में, इसी आज़ादारी के सदके में। और जब यजीद तख्त पे बैठा था 90-95% लोग यजीद की बायत कर चुके थे, 5-10% लोग ऐसे थे जिन्होंने यजीद की बायत नहीं की। लेकिन आज आप पूरी दुनिया में जाएं तो 95% आपको हुसैनी नजर आएंगे, 5% आपको यजीदी नजर आएंगे। ये वजह क्या बनी? वजह यही मजलिस हुसैन बनी, यही आज़ादारी बनी। ये आज़ादारी वजह बनी, ये मजलिस हुसैन वजह बनी, ये हमारा हुसैन हुसैन करना वजह बनी। और एक पादरी है, ईसाई पादरी, वो कहता है हमारे पास ही जनाबे ईसा हैं, अगर हमारे पास मौला हुसैन होते तो फिर हम पूरी दुनिया पे राज करते। अगर हुसैन हमारे पास है, हमारे पास ईसा है, तो मौला हुसैन की आज़ादारी जितना भी इंसान शुक्र करे वो कम है। और मैं शुक्र करता हूं परवरदिगार, तेरा शुक्र है कि तूने हमें हुसैन जैसी इज्जत अता करके यजीद जैसी जिल्लत से बचा लिया। तेरा एहसान है, ये तेरा शुक्र है। और फिर बाज लोगों ने मुगालता डाला और मुगालते की वजह से ये चीज़ बावर करवाई और लोगों को बतलाया कि उलमा और फुक़हा अज़ाए हुसैन के ख़िलाफ़ हैं। ज़्यादा चूँकि वक्त नहीं है, काफ़ी अहबाब पढ़ने वाले हैं, तो एक दो
आलम दीन की नज़र में मैं अज़ाए हुसैन का मर्तबा बयान करने लगा हूँ। बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत, और एक शख्सियत आप जानते होंगे, बहुत बड़े आयतुल्लाह, कुछ सालों से वो दुनिया से चले गए, आयतुल्लाह तकी बहजत। क्या नाम है? आयतुल्लाह तकी बहजत। वो मजलिस मौला हुसैन की अज़मत बयान करते हुए फरमाते हैं, मोमिनीन से फरमाते हैं, जब जाओ ना मौला हुसैन की मजलिस में और फिर वापस आओ, ये ना कहा करो कि हम मजलिस में गए थे और मजलिस से वापस आए हैं, बल्कि ये कहा करो कि हम जन्नत में गए थे और जन्नत से वापस आ रहे हैं। और आयतुल्लाह वहीद खुरासानी फरमाते हैं अगर तुम्हें पता हो ना कोई मोमन गुनाहगार है और फिर वो मजलिस मौला हुसैन में शामिल हो गया, जब मजलिस सुन के वो वापस जाता है, तुम्हें हक नहीं अब उसे गुनाहगार कहो। ये मर्तबा है, ये मकाम है अज़मत अज़ादारी का, अज़मत मजलिस मौला हुसैन का। और फिर एक बहुत बड़ी मजलिस जो हुई है, मजलिस में 3 किस्म के लोग शामिल होते हैं, मजलिस के बानी, मजलिस का जाकर पढ़ने वाला और मौजू। लेकिन एक मजलिस दुनिया में सबसे बड़ी मजलिस हुई है जिसके बानी का नाम अल्लाह है, और वह मजलिस गदीर में हुई है। अल्लाह जब बानी बना तो अपने हबीब से कहा, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसाला। ऐ मेरे रसूल, आज अली की वलायत का ऐलान कर दो, अगर तुमने अली की वलायत का ऐलान न किया तो मेरी रिसालत का कोई काम न किया। तो मजलिस के बानी बना अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और फिर जो मजलिस का जाकिर था उसका नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह, और जो मजलिस का मौजू था वो है अली वलीउल्लाह। और 1 घंटा रसूलुल्लाह ने फ़ज़ाइले अली इब्ने अबी तालिब पढ़े, और सुनने वाले थे सहाबा। यानी पता चला ये मजलिस ऐसी इबादत है जिसका कभी बानी खुदा बन जाता है, जाकर मुस्तफा बन जाता है, और फिर जिक्र अली करके 1 घंटा सहाबा को सुना के दुनिया वालों को रसूलुल्लाह बतला रहे हैं। अली के जिक्र से दूर ना होना, जिक्र अली करना सुन्नत मुस्तफा है, और जिक्र अली सुनना सीरत सहाबा है। जिक्र अली सुनना सीरत सहाबा है। सलवात पढ़ ले एक मरतबा, बस खत्म कर। आयतुल्लाह अब्दुल करीम हायरी, ये सब फुकहा के उस्ताद हैं। आयतुल्लाह जनाबे खोई, आयतुल्लाह खुमैनी, आयतुल्लाह गुल पैगानी, जितने भी बड़े बड़े आयतुल्लाह हैं सब के उस्ताद हैं। क्या नाम है? आयतुल्लाह अब्दुल करीम हायरी। और ये मुअस्सिस हैं हौज़ा इल्मिया कौम के, यानी बनाने वाले, हौज़ा इल्मिया कौम के बनाने वाले। इनसे नकल करने वाले इनके बेटे मुर्तज़ा, आयतुल्लाह मुर्तज़ा हैरी, वो फरमाते हैं कि
मेरे वालिद साहब अब्दुल करीम हायरी ज़ियारत के लिए, मौला हुसैन की ज़ियारत के लिए गए, और जब वहां पहुंचे तो आप बीमार हो गए। बीमार इतने हुए कि जितने भी मुआलज बुलाए गए सेहत ठीक नहीं हुई, हत्ता के मौत के करीब पहुंच गए। और ऐसा ही था जैसे दुनिया से चले गए हो। आखिरी वक्त एक जुमला कहा आयतुल्ला अब्दुल करीम हैरी ने अपने बेटे आयतुल्ला मुर्तज़ा हैरी से कहा कि आप ऐसा करें, मुझे रोज़ाए मौला हुसैन का उठा के एक तवाफ करवा दें, एक तवाफ करवा दें। तवाफ करने के बाद बिल्कुल ठीक हो गए। अब आयतुल्ला मुर्तज़ा पूछते हैं, बाबा आप तो गोया मर गए थे, आप तो दुनिया छोड़ चुके थे, ये क्या बना? कहा बात ऐसा ही है, इधर से मलकल मौत आ गए, इधर से मौला हुसैन आ गए। मलकल मौत को रोक के कहा, मुझे कहा ऐ आयतुल्ला अब्दुल करीम हायरी, तूने सारी जिंदगी अज़ाए मौला हुसैन की है, मेरी अज़ा की है, मेरी मजलस भपा की है, अब जो मांगते हो मैं देता हूं। आयतुल्ला ने जब ये सुना तो कहा, मुझे 20 साल की मजीद उम्र अता कर दे ताकि मैं होज़ाए कौम बना सकूं। इसलिए मुझे 20 साल मौला हुसैन के सदके में, मौला हुसैन के कहने से जिंदगी मिली। और फिर मुर्तज़ा हैरी फरमाते हैं कि मेरे बाबा को जो 20 साल खुदा ने जिंदगी अता की, वो सदका था अज़ाए हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। और इसका मतलब बनता है कि होज़ाए इल्मिया कौम ये मजलिस हुसैन का सदका है, ये अज़ाए हुसैन का सदका है। लोगों ने अज़मत हुसैन को नहीं समझा, मकाम हुसैन क्या है, और फिर इतना जुल्म किया फ़कत हुसैन पे नहीं। अगर करबला में जुल्म ख़त्म हो जाता हम कभी ना रोते, लेकिन ये जुल्म करबला के बाद भी जारी और सारी है। और फ़कत मर्दों पे नहीं, औरतों पे भी, और फ़कत औरतों पे नहीं, इस घराने के छोटे छोटे बच्चों पे भी जुल्म किया। और फिर जुल्मों की इंतहा की। जब करबला से ये काफ़िला कूफा में पहुंचा, कूफा ये से काफ़िला शाम की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में ये जालिम इस काफ़िले को ज़ोर से दौड़ाते थे। और फिर क्या होता कि अहले बैत के छोटे छोटे बच्चे गिर जाते। जब माओं के हाथों से बच्चे गिरते तो यही माएँ फरमाती, बेटा खुदा के हवाले। एक मर्तबा ऐसा हुआ, एक मकाम पे ये काफ़िला रुक गया और आगे नहीं चल रहा था। रुका इसलिए कि मौला हुसैन के सर वाला जो नेज़ा था वो ज़मीन में गड़ गया, ज़मीन में गड़ा और काफ़िला आगे नहीं जा रहा था। लश्कर ने, शिमर जो सरदार था लश्कर का, उससे कहा कि काफ़िला आगे नहीं जा रहा, मौला हुसैन के सर वाला नेज़ा वो ज़मीन से हिल नहीं रहा। तो शिमर ने कहा, कोशिश की, कहा बड़ी कोशिश की। अब ये जालिम ताज़ियाना लेके नेज़े के पास नहीं आया, बल्कि उस सवारी के पास आया जिस सवारी पे सैयद सज्जाद हथकड़ियाँ पहने, बेड़ियाँ पहने बैठे थे। और एक मर्तबा इसने ताज़ियाना लहरा के कहा, ऐ सज्जाद तुझे पता है हुसैन किस लिए रुके हैं?
अगर हुसैन को चलने का नहीं कहेंगे तो मैं इतना जुल्म करूंगा आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने अपनी कड़ियों को संभाला, एक मर्तबा अपने जंजीरों को संभाला और उस तरफ रुख किया जिस तरफ हुसैन के सरवरा नेज़ा था। अपने बाबे को मुखातब करके कहा, बाबा हुसैन आपका नेज़ा आगे चल क्यों नहीं रहा? जब ये कहा तो मौला हुसैन कहते हैं, पहले जो गिरने वाले थे वो हमारे बेटे थे, अब जो गिरी है वो मेरी बेटी सकीना है और ये मेरी वो बेटी है जो मेरे सीने का तावीज़ है। जब तक सकीना काफले के साथ नहीं मिलेगी मैं आगे नहीं चलूंगा। इतनी बात का सुनना था। जनाबे ज़ैनब सवारी से नीचे उतरी, उतर के सहरा की तरफ गई, जंगल की तरफ गई। कभी दाएं देखती है, कभी बाएं देखती है और फिर आवाज लगा के कहती है, सकीना जंगल बेयाबान है, अगर मुझे मेरी आवाज सुन रही हो तो मुझे आवाज दो। और फिर आगे आगे जा रही है और पता नहीं चल रहा कि सकीना किधर है और परेशान है कि मैं भाई को क्या जवाब दूंगी। इतने में जब आगे जाती है तो एक मुअज्जमा बैठी हुई है जिसने पर्दा किया हुआ है। जनाबे ज़ैनब कहती हैं कि इस मुअज्जमा से पूछूंगी कि इधर कोई छोटी बच्ची तो नहीं देखी। अब जनाबे ज़ैनब जब करीब जाती है तो हालत क्या है, सकीना उस बीबी की झोली में बैठी हुई है और सकीना रो रही है। वो मुअज्जमा बीबी सकीना के आंसू साफ कर रही है, सकीना परेशान है। मुअज्जमा बीबी सकीना को बहला रही है। अब चाहिए तो ये था जनाबे ज़ैनब जाके फौरन सकीना को लेती और कलेजे से लगा लेती, लेकिन सबसे पहले सवाल ये किया, कहा है बीबी मैं तुझे जानती नहीं हूँ लेकिन तू कौन है? और जिसे हुसैन की यतीमा पे तरस आ गया, जिसे हुसैन की यतीमा पे रहम आ गया, जो भी था वो सकीना को तमाचे मारता, ताज़ियाने मारता। इतने में बीबी ज़हरा ने एक मर्तबा पर्दा उल्टा और अपनी बेटी ज़ैनब को गले से लगा लिया। कहा मैं तेरी अम्मा ज़हरा हूँ, अगर मैं सकीना का ख्याल नहीं रखूंगी तो फिर कौन रखेगा? एक मर्तबा ज़ैनब ने अपनी अम्मा से लिपट के कहा, अम्मा या भाई हम उजड़ गए, मेरा भैया करबला में ज़िबा हो गया। अला लानतुल्लाहि अला कौमि ज़ालिमीन फसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबिन यनक़लिब।